Ladies and gentlemen, welcome again. आओ बातें करते हैं सब। काफ़ी बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी, सो चलो आओ आओ जल्दी जल्दी आओ साहब। लेट्स टॉक। हाय हेलो, कैसे हो मिस्टर भैरवन? क्या भाई, भैरवन है भैरवन है क्या है, जो भी है। हेलो, कैसे हो? तो भाई फाइनली द वेट इज़ ओवर। और एक गलती हो गई थी भाई मेरे से, जिसके लिए मैंने अपोलॉजी भी कर दी थी। हाँ भाई, स्नोफॉल आ गया है। वही उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि एक गलती मेरे से हो गई थी कि मैंने इंक्वायरी नहीं करी, और होटल वाले ने मेरे पास वो वीडियो भेजी थी कि भैया स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, आ जाओ। एंड आई डोंट नो वो मजाक था क्या था। जस्ट मैंने सोचा कि भाई मुझे उन्होंने अपडेट दिया है कि भाई स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, सो मैंने सोचा कि भाई मैं सबको अपडेट कर देता हूँ कि भाई स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है एंड यू कैन कम हियर एंड एंजॉय इन द स्नो। बट और मैंने गलती ये करी कि मैंने इंक्वायरी नहीं करी और किसी से पूछा नहीं, जस्ट उस पर बिलीव कर लिया कि भाई उसने भेजा, और मैंने बिलीव कर लिया कि हाँ स्टार्ट हो गई होगी, बिकॉज जनवरी में मतलब सॉरी दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है मोस्टली। कभी कभार ही ऐसा होता है किसी किसी साल में कि भाई नहीं होती है दिसंबर में, या 25 दिसंबर तक तो मतलब 21 दिसंबर से लेके जनवरी 30 तक स्नोफॉल रहता है। वो मतलब एक वो है कश्मीर का चिलाई नाम है, मतलब वहाँ का जो एक वो होता है कि भाई 21 दिसंबर से चिलाई वो शुरू होता है, और उस टाइम से सबसे ज़्यादा ठंड है जो वो पड़नी शुरू होती है। तो 21 दिसंबर से लेके जनवरी 30 तक स्नोफॉल और ज़्यादा ठंड मतलब रहती है। सो मुझे लगा कि मे बी बारिश तो हो ही रही थी उधर, एंड मे बी स्नोफॉल अब स्टार्ट हो गई है। होटल वाले ने मेरे पास वीडियो भेजा कि भैया अब स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है और आप आ जाओ, क्योंकि मैंने उसको बोल रखा था। पहले भी हम गए हुए थे तो उस टाइम स्नोफॉल नहीं था, जस्ट ऐसे ही एंजॉय करके आए थे। सो मैंने उसको बोला था कि जब भी स्नोफॉल स्टार्ट होती है मेरे पास वीडियो भेज देना और बता देना, मुझे अपडेट कर देना। सो उसने वो वीडियो भेजी, और मुझे पता नहीं क्यों उसने वो वाली वीडियो भेजा। एंड उससे पहले भी मैंने देखा था कि कई फेक वीडियोस हैं, मतलब वो आई हुई हैं, लोग बोल रहे हैं स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। तो मुझे लगा कि शायद अब रियली मतलब स्टार्ट हो गई है, तो मैंने वो वीडियो डाल दी। वो वीडियो डालते ही भाई मैं क्या ही बताऊं क्या हुआ, एकदम से बम फूट गया। एंड सब कमेंट कर रहे हैं कि भाई मनाली में स्नो नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठा है, ये है वो है। मेरा डीएम एकदम कम मतलब मैसेजेस से भर गया। लोग बोल रहे हैं झूठा है, ये है वो है, क्यों लोगों को पागल बना रहा है, ये है वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी। पूरे ये समझ लो कि हजारों मैसेज आ गए मेरे पास, एंड वो सब क्या ही बताऊं। ऐसी सिचुएशन हो गई कि मुझे कमेंट है जो वो ऑफ करने पड़े। सो अभी फिलहाल जो फिलहाल का अपडेट है आज का, वो कल रात में ही मेरे पास वीडियो आई कश्मीर से। एंड कश्मीर में 9 बज के 48 या 45 मिनट पे सोनमार्ग में स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी। स्नोफ्लेक्स हैं जो वो धीरे 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 गिरने शुरू हो गई थी। वो था हिल्टन होटल से, भाई ने भेजा था मेरे पास एक, और उसने बोला कि उसकी वीडियो आई थी मेरे पास लगभग 3 बजे रात को। और उसी टाइम मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे वो वीडियो डाल दी थी कि भाई 3 बजे 9 बज के 45 मिनट पे स्नोफ्लेक्स गिरनी शुरू हो गई हैं कश्मीर के सोनमार्ग में। एंड जल्द ही
मनाली में भी स्नोफॉल होगा। प्रिडिक्शन थी कि 21 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में जो स्नोफॉल है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हो गई। तो मुझे कंफर्म था कि अगर कश्मीर में स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है कल रात से ही, तो आज सुबह या मतलब शाम तक अपना मनाली में भी स्टार्ट हो जाएगा। जब वहाँ पे देखा हमने, रात को वो वीडियो आई थी मेरे पास लगभग वही 11-12 बजे, एंड मनाली की वीडियोस भी आई शाम के लगभग 6-7 बजे होंगे उस टाइम का। तो उस वीडियो में ये था कि जो मनाली का नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे होटल्स वगैरह हैं वहाँ पे स्नोफॉल नहीं थी, बट जो हाईएस्ट पीक हैं, जो पहाड़ ऊपर हैं, वहाँ पे स्नोफॉल दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने प्रेडिक्शन यही किया था कि अभी वहाँ पे स्नोफॉल अगर हो गई है तो यहाँ भी जल्द ही हो जाएगा, यानी कि 10-12 घंटे में हो जाएगी। एंड फाइनली अभी स्नोफॉल हो गई है, तो सबके लिए खुशखबरी है। एंड आई एम रियली सॉरी जिनको भी लगा कि मैंने फेक वीडियो बनाई है या मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ, लोगों को पागल बना रहा हूँ, तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था भाई। इवन मैं खुद भी जाना चाहता हूँ वहाँ पे। सो वो मुझे अपडेट मिला एंड मैं भी लोगों को अपडेट करना चाहता था। जैसे मैं एक्साइटेड हूँ जाने के लिए वहाँ पे, वैसे ही और लोग भी एक्साइटेड थे। सो दैट्स वाई आई अपलोड द वीडियो एंड वीडियो गोज वायरल, और लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं। एंड कई लोगों ने ये भी वीडियो बनाई, मेरे पास भी आई वो वीडियो, कि मनाली में खड़ा है बंदा और वीडियो बना रहा है, देखो भाई ऐसे स्कैम हो रहा है। मेरी वीडियो दिखा के उसमें वीडियो बनाई गई है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि मनाली में स्नोफॉल हो रही है और मैं मनाली में ही खड़ा हूँ, देखो ये मॉल रोड पे, और यहाँ कुछ भी नहीं है। भाई सच बताऊं, मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं क्या ही बताऊं। लाइव पे मैं इसलिए लाइव पे आया हूं अभी कि आप लोगों को बता सकूं कि हाँ रियली में अभी लाइव स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जाने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, अभी स्नो मिलेगी बहुत सारी। तो आप भी रेडी हो जाओ। एंड इट्स एन ऑफिशियल अपडेट कि मनाली में भी और कश्मीर में भी स्नोफॉल है जो स्टार्ट हो गई है। रोहतांग पास है आज बंद कर दिया गया है, क्योंकि रोहतांग पास में ऑलरेडी स्नो थी, बहुत स्नो थी। मैंने वो भी अपडेट डाला था, वो तो किसी को दिखा नहीं लोगों ने। मतलब वही है ना कि जो एक नेगेटिव पॉइंट अगर लोगों को मिल जाता है ना, वही पकड़ के चलने लगते हैं। जितनी पॉजिटिव चीज़ें मैंने डाली थी, वीडियोस डाली थी, उसके बाद अपोलॉजी वाली भी वीडियो मैंने डाली थी कि भाई नहीं हुआ है, होने वाली है, 21 दिसंबर की प्रिडिक्शन है। उस वीडियो पे किसी ने कुछ भी नहीं बोला। जस्ट एक वीडियो जो गलती से गई थी उसी पे सारे कमेंट कर रहे हैं। एंड इवन मेरे डीएम में भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं पागल बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो भाई मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। एंड अब फिलहाल रोहतांग पास बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बर्फ़ थी और ऑफिशियल अपडेट है ये। तो अब स्नोफॉल हो रहा है, तो आज रात में ही सोचो इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर जाएगी कि जितने भी रोड हैं रोहतांग पास की साइड वो हाई पीक पे हैं, इसलिए वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होती है। तो व्हीकल हैं जो वहाँ पे जा नहीं पाएंगे, इसलिए रोहतांग पास है जो वो बंद कर दिया गया है आज शाम को। ठीक है। एंड अगर आपको स्नो एंजॉय करना है तो आप मनाली में जाओ और वहाँ पे एंजॉय करो। और लोग पूछ रहे थे भाई डीएम में, मुझे बहुत सारे कॉल भी आए मुझे इंस्टाग्राम पे। सो उन्होंने पूछा था कि क्या होटल्स के क्या रेट रहेंगे, वहाँ कैसे जाएं, और घूमने की जगहें, होटल किस एरिया में लें हम। तो देखो ज़्यादा वो नहीं है, मेरे जो फ्रेंड हैं मनाली का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें भी हैं, एंड जो होटल वाले हैं उनसे भी बहुत अच्छा कांटेक्ट है हमारा। सो देखो होटल का क्या है कि हम कुछ फिक्स प्राइस नहीं बता सकते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जब स्नोफॉल होती है तो उस टाइम सब के रेट हाई हो जाते हैं। भी वो सबको पता है कि स्नोफॉल जब होती है तो टूरिस्ट आते हैं, और उनका कमाई का जो एक ही टाइम होता है, यही टाइम होता है जब स्नोफॉल स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कंसेशन कम करते हैं लोग जो होटल वाले हैं। एंड आपको होटल भी
कम मिलेंगे, क्योंकि टूरिस्ट इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि सारे होटल से वो बुक हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ जाने के बाद होटल मिल जाता है वो भी बहुत बड़ी बात है। या तो आप पहले ही यहाँ से, जहाँ से भी हो आप, वहाँ से अपना जो होटल है वो पहले ही बुक करके जाओ। ठीक है, अदरवाइज अभी जब स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है तो आपको होटल भी नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे, आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ से जाएं उसके बाद मनाली में वहाँ पे रुक के किसी से होटल लें, तो अब आपकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आप वहाँ चले गए हो, वापस भी नहीं आ सकते। एंड जितना मतलब होटल देखोगे आप घूम फिर के कि भाई इसमें इतना प्राइस है, इसमें इतना प्राइस है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है तो हाई रेट ही मिलेंगे आपको। जो रूम्स नॉर्मली 800 900 1200 रुपये में मिल जाते थे, वही रूम्स आपको 2000 2500 रुपये में मिलेंगे। और जो और भी अपर हैं, मतलब जो अच्छे 3 स्टार 5 स्टार इस तरह के जो हैं, और बड़े बड़े जो रूम हैं, बड़े बड़े जो होटल्स हैं जो अच्छे व्यूज़ वाले हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपको जैसे ये होता है कि आप एक पूरा जो क्या बोलते हैं कि विला ले लेते हैं। अब बड़ी फैमिली है तो लोग विला भी ले लेते हैं कि भाई हफ्ता या फिर 4-5 दिन हम पूरा रहेंगे, और ये पूरा विला है जो वो उनके अंडर में दे देते हैं कि भाई हम खाना पीना सब कुछ हम अपना बनाएंगे। सब कुछ उसमें होता है, सोने उठने बैठने का एक घर जैसा होता है पूरा का पूरा। अपना फ्रीज है, बेड है, किचन है, सब कुछ उसमें होता है। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप उसको भी 2-4 दिन के लिए हायर कर सकते हैं, तो उसका प्राइस भी देखो अलग होता है। ठीक है, सो बात रही होटल्स की, तो अगर आप जहाँ से भी हो, अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले ही इंक्वायरी कर लें, और हो सके तो पहले ही ऑनलाइन आप होटल बुक करके जाएं। वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप होटल ढूंढोगे, प्राइस भी ज़्यादा होंगे, और उसके बाद आप अगर मान के चलो आपको होटल नहीं मिलता है वहाँ पे, तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो थोड़ा बहुत इंक्वायरी, थोड़ी बात अपनी तरफ से चीज़ें प्रिपेयर करके उसके बाद ही जाना। ये नहीं कि भाई चलो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई या मुंह उठाया और चल दिए। एंड रास्ते में भी देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फॉग वगैरह नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं, जो 152D चंडीगढ़, अब कोई भी आएगा ना तो चंडीगढ़ हाईवे से होके ही जाएगा 152D से। ठीक है, मनाली अगर जाना है, शिमला अगर जाना है तो 152D पे उसको चढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ से ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। ठीक है, और ट्रेन भी नहीं जाती है। पहली बात तो ये, आपको या तो बस से जाना पड़ेगा, या तो अपने व्हीकल से जाना पड़ेगा, या तो टैक्सी हायर करके जाना पड़ेगा। तो चंडीगढ़ तक, मतलब चंडीगढ़ तो जा सकते हैं आप, चंडीगढ़ तक आप ट्रेन में जा सकते हैं। बाकी उससे आगे अगर आपको जाना है तो आपको अपने व्हीकल से जाना पड़ेगा, या तो फिर हायर करके जा सकते हैं आप। ठीक है, या फिर बस में जाएं। बट ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये भाई देखो, मेन चीज़ ये है, अगर आप अपने व्हीकल से जाते हो या हायर करके भी जाते हो तो आपको फॉग बहुत मिलेगी। 152D पे बहुत फॉग मिलेगी, और आई थिंक जाना सही नहीं होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और फॉग इतनी ज़्यादा होती है कि विजिबिलिटी है ना 10 फीट की भी नहीं होती है। हमारे यहाँ भी हरियाणा में भी मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ पे भी अगर मैं बाहर निकल के दिखाऊँ, उस टाइम भी मैंने बाहर निकल के दिखाया था, वीडियो डाली थी, 10 फीट की भी विजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब, ये तीनों जगह पे, दिल्ली में भी इस टाइम है, ये तीनों चारों जगहों पे भी, मतलब ये पूरा है ना, जैसे मान लो हमारा हरियाणा है, फिर हरियाणा से जुड़ा हुआ दिल्ली है, दिल्ली से फिर इधर आते हैं हम पंजाब है, फिर पंजाब से चंडीगढ़ है। तो ये जो पूरा है ना, चारों का सर्कल है जो, इस एरिया में बहुत ज़्यादा फॉग होता है। पोल्यूशन दिल्ली में ज़्यादा है इसलिए वहाँ होता है। गुड़गांव हो गया मान लो, तो फॉग बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई अपना जो भी है आप अपनी तरफ से देख के चलें। अब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके घर पे फॉग नहीं है तो इधर फॉग नहीं मिलेगा, नहीं, डेफिनेटली मिलेगा। सुबह के मान के चलो आप अभी शाम को 5 बजे से यहाँ फॉग होनी शुरू हो जाती है। शाम के 5 से लेके सुबह के 11 बजे तक, 10-11 बजे तक कोई भी विजिबिलिटी नहीं होती है। जब धीरे धीरे सूरज निकलना शुरू होता है उसके बाद थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी होती है, तो दिखाई देने लगता है।
यानी 11 से लेके 5 तक वापस आप अगर सन आता है, कई कई जगह पे मतलब ऐसे विजिबिलिटी खुल जाती है तो आप जा सकते हो, नहीं होती है तो मैं यहाँ की बात करता हूँ भाई, हमें ही महीना महीना हो जाता है। अभी जो टाइम चल रहा है ना, अब से लेके जितना अगर वहाँ स्नोफॉल हुआ है, मनाली में स्नोफॉल हुआ, तो यहाँ भी ठंड है ना बहुत बढ़ गई है। एंड फॉग है जो वो भी बढ़ जाएगी। आपको दिखा होगा थोड़ा बहुत, कमरे के अंदर बैठा हूँ लेकिन फिर भी मेरे मुंह से भाप निकल रही है, दिखाऊं? शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट निकल रही है। तो इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है जस्ट बिकॉज वहाँ पे स्नोफॉल हुई है और यहाँ पे भी इतनी ठंड हो गई है। वहाँ की जो ठंड होती है वो सॉफ्ट होती है, स्किन को बर्न नहीं करती, लेकिन यहाँ पे जो होती है भाई वो स्किन को ना फाड़ देती है, ऐसी ठंड होती है। सो मेन मुद्दा ये है कि भाई ठीक है, स्नोफॉल के लिए आप वेट कर रहे थे, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जान को दांव पे लगा के घूमने जा रहे हो आप। पता लगा कि कहीं भीड़ बढ़ा गए और जा रहे थे घूमने के लिए और कहीं और निकल दिए। सो ये अपडेट है। एंड आपके पास इंस्टाग्राम पे मेरे और भी वीडियोस आती रहेंगी अपडेटेड, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। एंड मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ट्रैवलर जीत 42 आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, और उस पर भी मैं व्लॉग डालता रहता हूँ तो वो भी देख लेना आप। एंड अपडेटेड रहने के लिए फॉलो ज़रूर करना मुझे। हाँ, वो गलती हुई थी मेरे से, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ माफ़ी चाहता हूँ सबसे। बट ये अच्छा हुआ कि आप सब लोगों से जुड़ने का मुझे मौका मिला, उसी वजह से आई थिंक। सो 21 दिसंबर स्नोफॉल मनाली में स्टार्ट हो गया है, कश्मीर में भी हो गया है, सोनमार्ग है और ये सब जगह पे। तो अभी आगे आगे और भी बर्फ़बारी होएगी, तो अब से लेके आप कभी भी जाओगे तो आपको बर्फ़ मिलेगी। बेसिक से स्नोफॉल नहीं मिलेगी, स्नोफॉल में भी ना मिले बट स्नो ज़रूर मिलेगी, तो वहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते। एंड जिनकी ख्वाहिश है कि भाई हम स्नो फ्लेक्स है जो वो गिरते हुए देखें, है ना, फील करने की, जैसे कि मैं हूँ। वैसे तो मैं स्नो में गया हूँ कई बारी बट मैंने स्नोफॉल नहीं देखी। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ। हमारे कुछ हैं जो उनके लिए, नहीं तो मैं अभी निकल जाता। सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत वो है कि स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, मुझे जाना था और मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ जाना चाहता हूँ पर अभी जा नहीं पा रहा। सो वेट कर रहा हूँ, आ जाएंगे वो लोग तो फिर प्लान है मेरा भी, और मेरे फ्रेंड्स भी हैं। सो उनके साथ भी हम मनाली जाएंगे। मे भी अगर स्नोफॉल होगी, किस्मत है, वेदर देख के जाएंगे। स्नोफॉल अगर होगी तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो फिर वही बात है, स्नो तो होगी ही होगी। देखो ऐसी बात नहीं है, स्नोफॉल बेशक ना हो लेकिन अब से लेके जनवरी के एंड तक आपको स्नो ज़रूर मिलेगी। हाँ, अगर बीच में जनवरी के बीच में भी स्नोफॉल होती है अच्छी खासी तो फिर आपको फरवरी तक भी स्नो देखने को मिल जाएगा। बट टेम्परेचर है जो वो बहुत मतलब नीचे जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारियां कर लेना। एंड जितनी आप सोचते हो ना उससे ज़्यादा होती है वहाँ पे, माइनस में जाता है तो भाई, लेकिन मज़ा आता है यार। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सबको, जो भी देख रहा है या जो भी ये वीडियो देखेगा उन सबको बोलना चाहता हूँ मैं कि अगर आप चाहे मनाली कश्मीर कहीं भी आप अगर जाते हो तो एन्जॉय करना, खूब एन्जॉय करना। ये मत सोचना कि तुम बीमार पड़ जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं, मज़ा करो सिर्फ, बस जो मन में आए वो करो। अगर बीमार भी होते हो ना, सोच लेना कि दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये मोमेंट है ना, ये मोमेंट भाई एंजॉय करना है, जी के जाना है। अगर घूमने आए हैं ना तो पैसा वसूल करके जाएंगे, पूरा मज़ा लेके जाएंगे, ठीक है। मैंने देखा है यार, बहुत लोगों को देखा है, वो आते हैं, मैं जैसे मैंने बहुत ट्रैवल किया मैंने, जैसे बारिश के टाइम में, तुम बारिश के टाइम में ट्रैवल करके कहीं गए हो, ठीक है, और तुमने लिफाफे पहने हुए हैं, पूरे अपने बॉडी पे लिफाफे पहने हैं, छाता लिया है और शूज़ लिए हैं ताकि गीले ना हो, तो भाई तुम बारिश में गए ही क्यों हैं? अगर तुम्हें बारिश का मज़ा लेने के लिए तुम आए हो, तुम घूमने जा रहे हो बारिश में एंजॉय करने के लिए, तो ऐसे क्यों? तो बारिश को एंजॉय करो ना।
पड़ने दो बूंदें अपने शरीर पे, उसका फील लो, गीला होने का फील लो। ऐसे ही अगर तुम बर्फ़ में जा रहे हो तो भाई वो नहीं, बड़े बड़े हमने भी करी हैं ये गलतियाँ, उसके बाद हमने सीखा है कि भाई तुम जहाँ जा रहे हो ना उसका मजा लो सिर्फ। बड़े बड़े ये लाल पीले अजीब से कोट पहन लेंगे, मैंने भी पहना था, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी पहना था, उसके बाद अकल आई मेरे को। तो वो लाल पीले कोट और इस तरह की चीज़ें पहन लेना, एंड फिर वही बंदरों जैसी हरकत करना वहाँ पे जाके बर्फ़ में है ना। तो ऐसी चीज़ें मत करना, फुल एंजॉय करो, पैसा वसूल मज़ा लो, जो मन में आए वो करो। बीमार होंगे कोई बात नहीं, माइंड में ये रखना, बीमार होंगे कोई बात नहीं, जाके गोली खा लेंगे, मतलब दवाई ले लेंगे पैरासीटामोल ये वो सब अपना रखना, सरदर्द ये, क्योंकि देखो ठंडी हवा चलती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम यहाँ से गए हैं, हमारा यहाँ का जो वेदर रहता है वो अलग है, वहाँ का जो वेदर है वो अलग है। एकदम से गर्म से तुम ठंडे में जाते हो तो जो हवाएं लगती हैं सर पे ना, पूरा सर ठंडा हो जाता है और सर में दर्द होने लगता है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है। ऊपर से क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है, यहाँ की बजाय जो नीचे का पार्ट है हमारे दिल्ली और इस तरह की जो भी जगह हैं, यूपी दिल्ली जो भी है, मान लो हरियाणा, तो वहाँ पे ठीक रहता है लेवल में। बट ऊपर जब हम जाते हैं मनाली या फिर शिमला, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि हाइट पे है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है चीज़ों का। जिनको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको ज़्यादा होएगी, सो वो अपना प्रिपरेशन पहले करके जाएं। एंड मेन चीज़ यही है भाई, मज़ा लो बस, सही बता रहा हूँ। मैं गया था और अपने कहते हैं ना गलतियों से ही हम सीखते हैं, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी थी। देन आई थॉट इस बारी नहीं करना है। मज़ा तो हमने उस टाइम भी किया था, ऐसी बात नहीं है। लोग, मैं बता रहा हूँ, सिसु में -10 डिग्री था और पूरी बर्फ़ एकदम, एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे। सिर्फ मैं और मेरा दोस्त, 2 जने, हमने पहले ही डिसाइड किया था कि भाई सिसु में जाके या मनाली में जाके जहाँ भी बर्फ़ होगी वहाँ जाके कपड़े उतार के वीडियो बनानी है। मतलब वो डेयर, एक चैलेंज करना है अपने आप को कि माइनस में जाके और फिर हम कपड़े उतार के वीडियो बनाएंगे। और वो किया हमने, सच बता रहा हूँ, मज़ा आया बहुत। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमें सिर्फ ऐसे देख रहे थे, भाई ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तो जब वो जिप लाइन पे हम गए थे, वापस जब हम जिप लाइन पे इधर आने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए, तो जिन्होंने हमें देखा था वहाँ पे ऐसे हम कपड़े निकाल के घूम रहे थे कच्चे कच्चे में, तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ से हो तुम लोग। तो हमने बोला हरियाणा से हैं तो उन्होंने एक ही बात बोली, भाई ये हरियाणा वाले ही ऐसा कर सकते हैं बस हम नंगे घूम रहे और वो लोग भाई एकदम टोपी वोपी पहन के, एकदम मुफलर उफलर बांध के, एकदम पूरा मतलब जैकेट, ग्लव्स, ये वो, प्लास्टिक वाले जूते, एकदम पूरे ऐसे पैक हो रखे, और हम नंगे घूम रहे तो मैं वो चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर तुम वो चीज़ एंजॉय करने के लिए गए हो तो ऐसे ना अपने आप को एकदम कंजक्टेड करके, एकदम वो करके मत जाना कि बांध के जाओ एकदम अपने आप को, नहीं, खुला छोड़ दो, मज़ा आएगा। आपका ह्यूमन बॉडी ऐसा है कि हाँ थोड़ा बहुत वो होता है, लेकिन आपकी जो बॉडी है ना वो एडजस्ट कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ है, मैंने देखा है हरियाणा के जो मतलब लड़के लड़कियां हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि एक तो हमारा खाना पीना ऐसा होता है, सेकेंडली हमारा जो वेदर है यहाँ का वो भी ऐसा होता है। अब वही चीज़ अगर हम वहाँ के लोगों को बोलें, मनाली शिमला के जो लोग हैं उनको बोलें, जो नॉर्मल डेज में हम जाते हैं तो हमें ठंड लगती है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो नॉर्मल रहते हैं। जब हम बोल रहे थे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो कहाँ ठंड है, अभी तो कहाँ ठंड है, ये हमारे लिए ठंड नहीं है, हैं ऐसे होता था, हमें भी ऐसे होता है, भाई क्या बोल रहा है तुम यहाँ फटी पड़ी है और तुम ठंड नहीं लग रही। तो अलग अलग रीजन का अलग अलग चीज़ें, मतलब आदी हो जाता है शरीर, है ना, ह्यूमन बॉडी होती है ऐसी है कि भाई आप जिस वेदर में रहते हो ह्यूमन बॉडी उसको अडोप्ट कर लेता है, ठीक है। सो मेन तो यही था भाई कि तुम एंजॉय करो बस। स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, आई एम वेटिंग कि भाई मैं भी कब जाऊंगा, तो सबके लिए अपडेट देना था, एंड मज़ा आ गया। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी थी कि भाई तुम बता दो होटल के बारे में, क्या खर्चा आएगा, और स्नोफॉल हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, कब होगी। तो उसी टाइम भी मैंने बोला था, प्रेडिक्शन है
मतलब 21 दिसंबर की। तो 21 दिसंबर आ गया है, तो 20 तारीख सॉरी 18 तारीख को मैंने वीडियो डाला था और 19 को ही मैंने बता दिया था कि भाई प्रेडिक्शन है जो 21 दिसंबर से लेके है, 21 दिसंबर से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी। सो उस वीडियो पे किसी ने कमेंट नहीं किया लेकिन जो दूसरी वीडियो थी जो मैंने डाली थी कि भाई स्नोफॉल हो रही है, जो गलती से गई थी, या भर भर के कमेंट, भर भर के तो चलो ये अपडेट थी, तो जिसको भी जाना है वो जा सकता है। ओके, आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया होगा होटल के बारे में एंड स्नोफॉल के बारे में। एंड एक चीज़ और आपको बताऊं, अगर आपको अच्छे फैमिली के साथ स्टे करना है तो आप न्यू जो मनाली है वहीं पे स्टे करना, आप ओल्ड मनाली में नहीं जाना, स्पेशली विमेंस एंड फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि ओल्ड मनाली में भी मुझे बोला गया था कि ओल्ड मनाली में ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं और वहाँ पे थोड़ा मतलब जो नशे पते वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा किया जाता है। सो वो थोड़ा है ऐसा, मुझे ये नहीं मालूम देखो कि भाई क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन हमें भी होटल वालों ने और भी कई जने थे, हमारे जो दोस्त हैं वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, उन्होंने हमें बोला था कि अगर आप कभी भी आओ तो आप न्यू मनाली है जो वहाँ होटल लेना, वहाँ स्टे करना, ओल्ड मनाली नहीं जाना। ओल्ड मनाली में अगर हाँ मान लो कि न्यू मनाली जो है वहाँ अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जा सकते हो, पर व्यू देखो वहाँ भी अच्छा है, ओल्ड मनाली में भी व्यूज़ अच्छा हैं और होटल्स भी अच्छी अच्छी जगह अच्छी अच्छी लोकेशन पे भी हैं, आप जाके एंजॉय कर सकते हो, बट स्टे करने के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। सो मनाली 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 हो रखी थी सबको, तो मनाली ही क्यों जाना भाई। मनाली में देखो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वहाँ मनाली में भी शिमला में भी मज़ा तो देखो आता है, ऐसी बात नहीं है, बट मॉल रोड है, सिसु जा सकते हो, रोहतांग पास बंद हो गया है, और भी जगह हैं, सिंकुला है, सिंकुला भी चालू है अभी, सिंकुला में भी पहले बर्फ़ था और रोहतांग पास में भी मतलब स्नो थी, बट वहाँ कोई नहीं जाना चाहता, बस मनाली जाना चाहते हैं। और एक बात और, अगर आप अपने व्हीकल से जाते हैं तो वो 4x4 होनी चाहिए। अभी देखना तुम इतनी वीडियोस आएंगी गाड़ियों की कि वो जो गाड़ियां हैं ना इतनी भिड़ेंगी आपस में, क्योंकि स्नोफॉल हुई और वो रोड पे जम जाएगी, ब्लैक आइस बन जाएगी, वो ना तो वहाँ से निकलेगी और ना ही उस पे जो चलने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो गाड़ी हो, वो सब फिसलेंगे, उसी को बोलते हैं ब्लैक आइस। और जब रोड पे ब्लैक आइस हो जाती है तो पहिया है जो सिर्फ फिसलता है, ऐसे ऐसे गाड़ी आगे नहीं जाती है, पहिया फिसलता है और चलता नहीं है, मतलब गाड़ी आगे नहीं चलती है, ब्रेक लगाएंगे तो वो और भी फिसलेगी। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप यहाँ पे आगे मतलब मनाली तक आप जा सकते हो, उससे आगे है जो वो 4x4 गाड़ियाँ ही अलाउ हैं, तो आप जाओ, अपनी गाड़ी भी लेके जाओ तो 4x4 लेके जाओ, और बाकी वहाँ पे अगर आप, मैं बोलूँगा कि आप यहाँ से चाहे जैसे भी जाओ, लेकिन वहाँ जाके अगर आपको सिसु जाना है या और जगह जाने हैं तो आप वहाँ के जो लोकल ड्राइवर हैं उनको हायर करके 2-2.5 हज़ार रुपये लगेंगे, उनको हायर करके जाओ, घूमो, मज़ा लो, सेफ रहोगे आप, ना तो आपको चलाने में दिक्कत होगी, ना ही आपको कहीं फिसलने डरने का दिक्कत है। इवन वहाँ के जो लोग हैं इतने सपोर्टिव हैं कि अगर मान लो खुद वो चला रहे हैं गाड़ी, कहीं फंसा जाते हैं तो वो आपकी पूरी मदद करेंगे वहाँ से निकलने में। ठीक है, तो ये देख लेना गाड़ी का थोड़ा, क्योंकि बहुत बाइकर्स हैं, अभी देखो बाइकर्स भी जाते हैं और बहुत गिरते हैं भाई, ब्लैक आइस जब हो जाती है ना रोड पे, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं चीज़ें भाई, तुम ब्रेक लगाओगे तब भी फिसलेगी, चलाओगे तो भी चल ही रही है, तो ब्रेक लगाते ही तुरंत गाड़ी फिसलेगी और तुम गिरोगे। तो यही हाल गाड़ियों का होता है, ठुकती हैं, बहुत ठुकती हैं भाई, हर साल यही होता है और हर साल लोग बेवकूफ़ी करते हैं। ठीक है,
आरती शर्मा, आई एम फ्रॉम हरियाणा। ओके, सो आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम हरियाणा और मैं एक ब्लॉगर हूँ। मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है। चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ के बारे में आप आई थिंक ज़्यादा बता सकते हो। ठीक है। पंचकुला, ओ ठीक है। पंचकुला और हरियाणा ज़्यादा वो रहता है। यहाँ पे कुछ भी होता है सीधा पंचकुला जाते हैं। सही है। हरियाणा में मैं जींद सिटी से हूँ। जींद। और किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो, आई थिंक मैंने सब क्लियर कर दिया होगा। तो अगर आपको किसी भी बारे में कोई भी इंक्वायरी लेनी हो, चाहे वो मनाली के बारे में हो, चाहे शिमला के बारे में हो, किसी चीज़ के बारे में भी हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल को ट्रैवलर जीत 42 सर्च करेंगे, मिल जाएगा। वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। नए नए अपडेट करूँगा मैं। और इंस्टाग्राम पे भी डेली अपडेट आते रहेंगे, चाहे वो मनाली से रिलेटेड हों, चाहे वो शिमला से रिलेटेड हैं, सब जगह। हमें भी मनाली जाना है। ओके, तो आप भी मनाली जाओ नेक्स्ट मंथ मैं भी जाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट मंथ का, अच्छा। बात ये है ना कि देखो, अभी स्नोफॉल स्टार्ट हुई है तो बहुत लोगों का ड्रीम होता है, लाइक मी, मेरा भी एक ड्रीम है। वैसे तो मैंने कई बार स्नो देखा है, बट स्नोफॉल है ना, ऐसे गिरती हुई वो फील करना है। बोलते हैं लोग कि एकदम रुई जैसी होती हैं वो जो ऊपर से गिरती हैं, एंड बहुत ही सॉफ्ट रुई जैसी होती हैं। तो मज़ा आता है स्नोफॉल में, ऐसे चेहरे पे फील होती हैं, गिरती हैं। हाँ हाँ हाँ, सुना है मैंने लोगों से, तो मुझे फील करना है खुद को। सो बहुत ही बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे जाना तो मुझे अभी चाहिए था, बट मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज़ और लोग भी हैं मेरे साथ जिनके साथ जाना है, और वो प्लान है नेक्स्ट मंथ। सो नेक्स्ट मंथ देखते हैं, जब भी स्नोफॉल होती है तब, या फिर कब। अब वही प्रॉब्लम वही है कि देखो, अभी तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, 21 दिसंबर है तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। अब हमारा जो प्लान है वो जनवरी में जाने का है। सो जनवरी में अब कब होगी उसका कोई अता पता नहीं है। तो डेली जैसे भी मान के चलो, डेली हम वेदर है जो वो चेक करते रहेंगे, एंड मैं अपडेट देता रहूँगा सबको, खुद भी अपडेटेड रहूँगा। तो जैसे भी होगा उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। कब होगी वो पता है, जैसे मान लो अभी 21 दिसंबर का था। 21 दिसंबर का इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया ना कि एक नाम भी भूल गया मैं, चिलाई, हाँ चिलाई के नाम से एक फेस्टिवल जैसा होता है कश्मीर का। और उस टाइम मतलब उनको एक नाम दिया गया है कि भाई 21 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक वो सबसे तगड़े वाली ठंड वहाँ पड़ती है। इसमें चिल की जगह चिल्लाई बोला जाता है उसको, इसलिए उसको चिल्लाई बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ये जो मतलब टाइम पीरियड है 21 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक, इसलिए उनका मानना था कि स्नोफॉल होगी ही होगी, एंड हुई भी। और वेदर फोरकास्ट ने भी दिखा दिया था कि भाई अपना संडे को स्नोफॉल होगी। तो तीर निशाने पे लगा और स्नोफॉल हो गई। सो अब कब होगी, दोबारा कब होगी, या ये कितने दिन तक चलेगी, इसका किसी को नहीं पता। हाँ, वेदर फोरकास्ट में दिया था कि भी संडे को भी होएगी, मंडे को भी होएगी, यानी आज संडे है तो आज भी हुई है तो कल भी होगी। ठीक है, तो उसमें दिखाया गया था 2 दिन का कि भाई 2 दिन स्नोफॉल होगी। तो अगर अच्छी खासी स्नोफॉल हो जाती है तो आने वाला जो हमारा टाइम है
उसमें भी स्नोफॉल रहेगी। बेशक से स्नोफॉल ना हो, लेकिन स्नोफॉल रहेगी, आप जाके वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, खेल सकते हो। लेकिन अगर मेरी तरह आपको फील करना है स्नो फ्लेक्स को अपने बॉडी पे, अपने फेस पे, तो वो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हम देखेंगे कि भाई कब होगी, अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को, जो कि रोज़ नए अपडेट आएंगे। एंड मेरे व्लॉग्स देखने हैं तो आप जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन मेरे बायो में लिंक है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे व्लॉग मैंने शूट किए हैं और अपलोडेड हैं, बहुत सारी जगहों के बहुत सारे व्लॉग हैं, तो आप देख सकते हो जैसे कहाँ जाना है, क्या करना है। बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत जगहों के, शिमला के भी व्लॉग डाले हैं मैंने, अभी पिछले मंथ के हैं, सो वो भी आप चेक कर सकते हो। शिमला से याद आया, अभी 25 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक शिमला कार्निवल चलेगा और पूरे शिमला को सजा दिया गया है। वीडियोस मेरे पास आ चुकी हैं, एडिट करनी बाकी हैं, सो वो मैं अभी एडिट करूँगा और आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको मनाली कार्निवल सेलिब्रेट करना है तो 1 जनवरी से लेके, यानी 31 से लेके, 31 की रात से लेके 6-7 जनवरी तक रहता है ये अपना मनाली कार्निवल है। जो पहले आएगा अपना 25 दिसंबर से लेके 30 तक शिमला कार्निवल, ठीक है, जो कि बहुत खूबसूरत सजा रखा है शिमला। मैं वीडियो अपलोड करूंगा अभी, तो देखना आप, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। एंड जो मनाली का है वो 31 से लेके 6-7 जनवरी तक रहता है, जो मनाली कार्निवल होता है। पिछली बार हम गए थे, बहुत मज़ा आया था। लाइव सिंगिंग होती है मॉल रोड पे, पूरा मॉल रोड भरा होता है और सब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। लाइव सिंगिंग का मज़ा आता है भाई साहब, मैं क्या ही बताऊं। सच बताऊं तो मैं कभी क्लब में नहीं गया। हाँ, तो मैं अपलोड करूंगा, आप देख लेना मेरे इस पे चैनल, सॉरी इस पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं कभी क्लब में नहीं गया, सच बता रहा हूँ। और बट वहाँ जाके जो मैंने एक्सपीरियंस किया था ना भाई, एकदम माइंड ब्लोइंग था, मज़ा आ गया था। वो मेरी लाइफ के ना 5-6 दिन थे हम। पिछली बार मैं भी गई थी, ओके, तो मज़ा आ गया था कसम से, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, बहुत मज़ा आता है बहुत। हम मनाली गए थे, शिमला नहीं गए थे, मनाली गए थे। शिमला में इस टाइम भी बहुत तगड़े वाली डेकोरेशन कर रखी है, मज़ा आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। देखो, अगर प्लान है तो एक काम कर सकते हो। हाँ, डेकोरेशन इस बार भी बहुत अच्छा है। मेरे पास वीडियो, बोलता हूँ मेरे पास वीडियो आ चुकी है, एडिट करना बाकी है मुझे, एंड एडिट करके फिर मैं अपलोड कर दूंगा, देखना, सब मज़ा आ जाएगा। अगर आपका प्लान है शिमला और मनाली दोनों आप एंजॉय कर सकते हो, तो आप एक काम करना, आप 6 दिन का या 5 दिन का जो भी है अपना बनाओ प्लान। एंड यहाँ से एक, मतलब मान के चलो 31 से लेके मनाली कार्निवल शुरू होएगा और 25 को वो शुरू होएगा शिमला में। तो आप 28 में जाओ, 28 से जाओगे तो आप शाम को पहुँचोगे, ठीक है। 29-30 है जो वो आप शिमला में गुजारो, मज़ा लो पूरा। फिर 30 के बाद आप 31 तारीख को मनाली में आ जाओ। 31 से लेके 1-2 तक आप एंजॉय करो मनाली। अगर दोनों एंजॉय करना चाहते हो तो इस तरह से कर लो, मज़ा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूँ। और रहने का, खाना पीना और सब, वो तो आप अरेंज कर ही लोगे चाहे जैसे। ठीक है, ऐसा भी कोई वो ज़्यादा नहीं होता है यार, तो सब अपने हिसाब से जाते हैं, सब अपने बजट से लेके जाएं। हाँ, शिमला में बर्फ़ अभी भी नहीं है, शिमला में बर्फ़ अभी भी नहीं है। पिछली बार भी जब हम नारकंडा, हाँ नारकंडा, नारकंडा में मिलेगी बर्फ़, अभी भी मिलेगी। शिमला हम गए थे, हमने हॉर्स राइडिंग करी थी, एंड और भी जो एक्टिविटी थी, वो रोप पे चलना और ये सब, मज़ा आया था। हॉर्स राइडिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। वो गजब का एक्सपीरियंस था।
तो चलो एंजॉय करो सब एंड मिलते हैं। और अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। इसलिए मनाली जाएंगे, हाँ मनाली में मिलेगा आपको, 101% मिलेगा। आप तो कब जा रहे हो मनाली? जनवरी में कब? अगर देखो वो भी स्नो भी एंजॉय करना है एंड ये अपना कार्निवल भी एंजॉय करना है तो फिर वही है 31 से लेके आप 6-7 तक कभी भी जाओ, मज़ा आएगा। एंड इन बिटवीन अगर स्नोफॉल हो जाती है लाइव वहाँ पे तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। चलिए यही अपडेट थी और बस मज़ा आ गया, बस इतना ही जान के मज़ा आ गया कि भाई फाइनली चलो अभी हो गई है स्नोफॉल। जिनको, हाँ हाँ ज़रूर 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 फॉलो बैक दूंगा मैं। चलो 1 घंटा हो गया यार मुझे लाइव आए, पता भी नहीं चला। सो आई थिंक सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, स्नोफॉल को भी लेके और होटल्स को भी लेके एंड वेदर को भी लेके। ये अपडेट हैं और बाकी जो अपडेट्स हैं वो रील्स में आपको देखने को मिलती रहेंगी इंस्टाग्राम पे मेरे, फॉलो कर लेना ज़रूर। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी दिन, बाय।